अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों ओर लोगों में उत्साह का माहौल है। लाखों राम भक्त और श्रद्धालुओं के मन की मुराद जल्द ही पूरी होने वाली है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य भव्य नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रही हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के इस मंच पर। महाराज जी, 22 जनवरी का इंतजार अब सभी राम भक्त कर रहे हैं। लगभग जो तैयारियां हैं वो अयोध्या में भी पूरी हो चुकी है। किस तरीके से देख रहे हैं आप 22 जनवरी को और कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत के समस्त संत, राष्ट्रभक्त और राम भक्त 22 जनवरी को जैसे 14 वर्ष के बाद भगवान अयोध्या वापस आए और भव्य दीपावली मनाई अयोध्या वासियों ने, वैसे ही 492 साल के लंबे कालखंड के बाद अनेक लोगों के बलिदान, उनके परिश्रम के कारण और जागृत चेतना के कारण भारत में अच्छी सरकारों और सरकार के नेतृत्व करने वाले लोग जो वीर सपूत की तरह भारत के लिए काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये सुंदर निर्णय, इसके कारण भारत में ये मंदिर बना। और आज मंदिर का ये महोत्सव केवल अयोध्या का महोत्सव नहीं, भारत का महोत्सव नहीं, बल्कि ये विश्व का महोत्सव बन गया है। हृदय आह्लादित है, सभी लोग गदगद हैं, सबके आंखों में अपने गौरवशाली परंपरा, प्राचीन इतिहास और संस्कृति के जागृत होने और अपने रामलला के वापस स्थापित होने को लेकर आंखों में खुशी के अश्रु हैं। जी जी महाराज जी, बिल्कुल जो तैयारियां अब अयोध्या में आप देख रही हैं, अगर अब पहले अयोध्या की बात करते हैं और अब की अयोध्या हम देखते हैं, कितना बदलाव आपने देखा। जो कल्पना आप लोगों ने की थी, साधु संतों ने की अयोध्या को लेकर, क्या वो कल्पना अब साकार हो चुकी है? जो सपना देखा था अयोध्या का कि अयोध्या ऐसी होगी, प्रभु श्री राम पधारेंगे अपने नए भवन में। पहले कोई अयोध्या जाता जी तो भौतिक रूप से वो इतना उदास लगता था, यद्यपि चेतना के रूप से और धार्मिक रूप से भगवान रामलला टेंट में विराजित थे। तो रामलला की चेतना तो वो ईश्वर है और आध्यात्मिक लोगों की चेतना भी बहुत ऊपर होती है, परंतु भौतिक रूप से भी और अब धार्मिक रूप से भी अगर कोई व्यक्ति, परसों मैं अयोध्या में था 24 घंटे के लिए, सारी दुनिया के लोग आए हुए हैं। अयोध्या के जो मौलिक लोग हैं वो हैं। आप कहीं किसी को किसी से विवाद करके लड़ते झगड़ते नहीं देखेंगे। चारों तरफ भव्य और दिव्य अयोध्या दिखाई पड़ेगी। वही पुराना रघुकुल और सूर्यकुल का गौरव दिखाई पड़ता है। सड़कों से लेकर महलों तक भगवान राम के मंदिर, एक एक पथ जाने वाले एक एक रास्ते को देखकर आपको अनुमान होगा कि वहां की बहती हुई सरयू मैया और मिट्टी के कण कण में राम के प्रति अनुराग है और सभी एक दूसरे से मिलते ही जय सिया राम, जय श्री अवध धाम बोल करके मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। आप पहचान ही नहीं सकते कि अयोध्या वही अयोध्या है जिन अयोध्या के हमारे पूर्वजों ने 500 साल से देखा। अयोध्या बदल चुकी है, ये एक नई कहानी है। जी बिल्कुल महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि 22 तारीख का इंतजार तो सबको ही है, आपको निमंत्रण मिला है, आप भी जाएंगे 22 तारीख को, और क्या तैयारियां आपकी है 22 तारीख को लेकर? मैं 19 तारीख को अयोध्या जी जाऊंगा। तत्पश्चात वहां से 22 को अयोध्या से होते हुए 4 राज्यों में मेरा जाने का कार्यक्रम है। उसी दिन उन 4 राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में लाइव तरीके से मैं उनके साथ उपस्थित रहकर हजारों लोगों के बीच जो वो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि वो दीपावली सिर्फ अयोध्या की थी जब भगवान राम 14 साल के बाद लौट कर आए थे। ये दीपावली पूरे भारत की है जब भगवान राम 492 साल के बाद अपनी ही अयोध्या में वापस लौट कर स्थापित हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि देवी देवता, नाग, किन्नर, उनसवन, सारे के सारे और पूरी दुनिया की आई वैज्ञानिक तौर पर भी अयोध्या में लगी रहेगी, भारत में लगी रहेगी कि भारतीयों ने कैसा महोत्सव और कैसी दीपावली मनाई। तो मैं तो 4 जगह दीपावली देखने वाला हूँ और खुद मनाने वाला हूँ।
जी, बिल्कुल। दीपावली मनाने की बात कही जा रही है, तो किस तरीके से आप दीपावली मनाएंगे उस दिन? क्योंकि 22 जनवरी का इंतजार सभी को है और सभी लोग उस पल का साक्षी बनना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम उस दिन अपने स्थान पर विराजमान होंगे, अपने नए भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान करेंगे। महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे भी ये भी है कि कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि क्रेडिट लेने की होड़ हर जगह हो रही है कि क्रेडिट किसे दिया जा रहा है। आप किसे इसका क्रेडिट देंगे राम मंदिर को लेकर? एक ही घर में 4 बच्चे होते हैं जी। और चारों हो सकता है 1 साल छोटे बड़े हों और एक ही क्लास में हों, पर एक बच्चे ने खूब अच्छे से पढ़ाई की, खूब मेहनत किया, सिंसियर रहे और वो एग्जाम दे करके आए और फर्स्ट क्लास पास हुए। तो ऐसा नहीं होगा कि वो चारों एक ही साथ थे, एक ही घर में थे, तो चारों को फिर फर्स्ट क्लास का क्रेडिट दिया जाएगा। जी। जिसने मेहनत किया, जिसने अपने जीवन को उस पढ़ाई के लिए झोंका, आज उसको परिणाम मिला। तो जिस दल ने, जिस संघ ने अपनी मैनिफेस्टो से कभी भी हटाया नहीं कि मुझे राम मंदिर नहीं चाहिए, वो दल क्रेडिट लेने का अधिकारी है, वो संघ क्रेडिट लेने का अधिकारी है, वो साधु संत जो 500 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं क्रेडिट लेने के अधिकारी हैं, भारत के वो नौजवान जो सड़कों पर गलियों में सरस्वती पूजा, रामोत्सव, हनुमान उत्सव, दुर्गा उत्सव रखते हैं, भारतीय प्रतीक और पूजाओं को जागृत रखते हैं, जिनको लोग चंदाखोर और आवारा कहते थे, वो नौजवान आज क्रेडिट लेने के अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट अधिकारी है, मीडिया अधिकारी है, जिसने अयोध्या की दीपावली को पूरी दुनिया का दीपावली बना दिया। जी, बिल्कुल महाराज जी। अब 22 जनवरी का इंतजार तो सबको ही है, लेकिन अगर दिवाली की बात करें तो दीपावली तो हर जगह मना ही जाएगी। साथ ही साथ मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर हम शंकराचार्यों की बात करते हैं, चारों शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं, उनकी ओर से मना किया गया है और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शास्त्र विधि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। आपका क्या मानना है उनके बयान को लेकर, उनकी बातों को लेकर, उनके विचारों को लेकर? देखिए, वो धर्मगुरु हैं और भारत की श्रेष्ठ पीठ पर बैठे हुए हैं, स्थापित हैं, और भारत की जनता उनको बहुत श्रेष्ठ नजरों से देखती है, सदा से देखती आई है। जी। तो शंकराचार्यों को ऐसा प्रतीत होता है धार्मिक रूप से और शास्त्रीय रूप से ये शास्त्र अनुरूप नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस ट्रस्ट ने, स्वयं प्रधानमंत्री ने और सारे लोगों ने जिस मुहूर्त को उन्हीं शास्त्रों के माध्यम से, उन्हीं दिव्य किसी न किसी ज्योतिष, किसी न किसी वैदिक सनातन धर्म में आस्था रखने वाले महापुरुष से ये डेट खोजी गई है और प्रधानमंत्री स्वयं 11 दिन तक तपस्या करके, व्रत रख करके और तब इस प्राण प्रतिष्ठा को करने जा रहे हैं। भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति आंतरिक रूप से अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार इसको शुद्ध करके और इस प्राण प्रतिष्ठा को करने का संकल्प ले रहे हैं। अपने प्राणों को भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रतिष्ठित कर दिया, इसको ही प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मुझे लगता है पहले भी जब त्रेता युग सतयुग था तब भी नाना मुनि नाना मत था, आज भी नाना मुनि नाना मत है। जितने मुनि हैं, जितने ऋषि हैं, सबके अलग अलग मत हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने धार्मिक रूप से प्रश्न उठाए हैं और वो धार्मिक रूप से उनके प्रश्न उत्तम भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री भारत देश के बेटे हैं और केदारनाथ हो, वो चाहे हमारे नेपाल में पशुपतिनाथ हो, चाहे स्वयं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ हो, वो बड़ी आस्था और धार्मिक रीति रिवाज से कोई पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यह भी सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार ही हो रहा है और चारों शंकराचार्य सभी लोगों को प्रधानमंत्री के सहित आशीर्वाद देंगे ताकि भारत का ये ऊंचा उठा हुआ कद और भगवान राम की प्रतिष्ठा, क्योंकि शंकराचार्य कभी राम के विरोधी नहीं हो सकते, ये मैं सोच भी नहीं सकता और भारत भी नहीं मानता। इसलिए वो सबको आशीर्वाद देंगे और प्रधानमंत्री को भी आशीर्वाद देंगे। जी महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि राम राज की बात हर कोई व्यक्ति करता है, प्रभु राम विराजने जा रहे हैं, तो क्या अब यही राम राज है? प्रभु राम अब सबके हृदय में आ गए, अयोध्या में विराज रहे हैं। पहले तो प्रतीक रूप से भी नहीं थे, हम गुलामी के रूप में जी रहे थे। 500 वर्ष से गुलामी हमारे हृदय में हमको कचोट रहा था कि जैसे वेटिकन सिटी का नाम याद आते ही क्रिश्चियनिटी याद आती है, मक्का मदीना का नाम याद आते ही इस्लाम याद आता है, वैसे ही अयोध्या मथुरा और काशी का याद आते ही राम कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं।
तो अब भगवान राम के इस मंदिर के निर्माण और उनके प्राण प्रतिष्ठा के होने के बाद राम राज्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। राम राज्य के 3 बातें और हैं: निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर के प्रतिष्ठा के लिए इतनी प्रतिबद्धता दिखाई है, वो जनता में राम राज्य लाने के लिए ये सारे काम भी करेंगे। जी बिल्कुल। अगर महाराज जी साधु संतों की अगर मैं बात करूं तो साधु संतों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 500 सालों का संघर्ष था वो संघर्ष अब उसकी तस्वीर अब साफ तौर पर देख रहे हैं। जो संघर्ष किया था 500 सालों में कार सेवकों ने जो बलिदान दिया और उनके बलिदान का निष्कर्ष आज जो निकला है, परिणाम आज जो हमें सामने दिख रहा है, राम मंदिर बनकर भव्य तरीके से तैयार हो रहा है। तो क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं साधु संत, क्या कुछ कह रहे हैं, मैं उनकी भावना को जानना चाहती हूँ। यद्यपि ये शास्त्रीय भाषा है, परंतु हमारे यहाँ एक भक्तमाल ग्रंथ है और उस ग्रंथ में ये कहा गया है कि साधु संत भी उन गर्भिणी माताओं की तरह हैं, जिनके गर्भ रहते हैं उन स्त्रियों की तरह है। जैसे उन माता के पेट में बालक होता है, शिशु होता है गर्भ में, वैसे ही साधुओं के गर्भ में सदा श्री राम रहते हैं और कृष्ण रहते हैं उनके हृदय में, वही उनका गर्भ है। तो आज जैसी एक गर्भिणी माता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, आनंदित महसूस करती है, तो सारे साधु भी आज अयोध्या के गर्भगृह में पुनः प्रतिष्ठित हुए भगवान राम को प्रतिष्ठित होते हुए देखकर अपने आप को इतना सौभाग्यवान समझ रहे हैं। 500 सालों की एक पहली पीढ़ी है जो इस सौभाग्यशाली क्षण को देखेगी। साधु संत आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी में हमारे भोलेनाथ के उस विराट मंदिर के लिए भी वो इंतजार कर रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया से इसको भी लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए और अपने विचारों को भी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 1 इंडिया से आपने बातचीत की, अपने विचारों को साझा किया और 22 जनवरी को महाराज जी भी पहुंच रहे हैं और 22 जनवरी को जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों में अयोध्या में चल रही है। साधु संतों में भी लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।